हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं, जो फैंस ऑन करते हैं हम, तो वो सब क्या है, देज आर रन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड सर्किट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, डेंजर यानी खतरा। आपने ऐसे बोर्ड जो है वो कई जगह पर देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पर जो हमारे लिए वहाँ पर क्या होगा, खतरा जो है वो हो सकता है या वहाँ पर जाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है, वहाँ पर ये इस तरह के बोर्ड जो है वो लगा दिए जाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, खतरा। तो आप ऐसी जगह पर विजिट ना करें। अब यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज वेट। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक जो गैजेट होते हैं, स्विच होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए जब हमारी बॉडी गीली होती है। बेटा हमारी बॉडी वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। कंडक्टर यानी जो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा। और अगर हमारी बॉडी गीली है तो और भी जल्दी जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होगी हमारी बॉडी से। नेक्स्ट देखिए, नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स, यानी नंगे हाथों से हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। जो बेटा तार लटक रहे होते हैं ना, से जो तार होते हैं बिजली के, वहां पर हमें काइट्स जो है वो फ्लाई नहीं करना चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं बेटा, जो पोल होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑफ एंड इट इज कूल। तो बेटा बल्ब जो है, जब बल्ब ऑन होता है, जल रहा होता है, तो वो गर्म हो जाता है। तो इसलिए जब हम उसको चेंज करें तो हमेशा पहले उसको ठंडे होने का इंतज़ार करें, फिर उसको हमें चेंज करना चाहिए। और चेंज भी तब करना चाहिए जब उसका स्विच जो है वो क्या हो, ऑफ हो। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इलेक्ट्रिक सेल्स जो है, यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी करनी है आपको, तो आपको इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये है इलेक्ट्रिक सेल। तो सभी बच्चों ने ऐसा सेल जरूर देखा होगा, जब हम टॉर्च चलाते हैं तो उसमें इसका यूज हम करते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। अब देखिए, जो बच्चों इलेक्ट्रिक सेल है, आप इसको ध्यान से देखना कि जो सेल होता है, इसके एक तरफ ऐसे प्लस का निशान बना होता है और दूसरी तरफ इसके ऐसे माइनस का जो है साइन होता है। जो प्लस वाला एंड होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा जो सेल होता है, अगर आपने इसके ऊपर के कवर को कभी खोल के देखा हो, ओपन कर किया हो, तो आप उसमें देखना ब्लैक ब्लैक जो है एक सब्सटेंस उसके अंदर होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर केमिकल्स। क्या है वो, केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल जो है उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है। तो ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है बैटरी। सभी बच्चे बैटरी के बारे में भी जानते हैं। बैटरी क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स दैट इज नोन एज बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन टू और मोर सेल्स, यानी टू और मोर सेल्स बेटे जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो जो है बैटरी बनती है। क्या बनती है बेटा, बैटरी। ठीक है,
ये इस तरह की बैटरीज आपने ज़रूर देखी होंगी जब भी आपने छोटी छोटी मॉडल एक्टिविटीज़ की होंगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो इस तरह की बैटरी आपने ज़रूर खरीदी होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या होता है? बल्ब इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। तो बेटा बल्ब क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। आपने देखा है घर में आप बल्ब ऑन करते हो तो उससे हमें लाइट मिलती है, तो वो लाइट कहाँ से आ रही है? जब हम स्विच ऑन करते हैं तब वो लाइट हमको दिखाई देती है। तो इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किसमें जो है कन्वर्ट हो रहा है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए, आपने कभी अगर बल्ब को ध्यान से देखा हो तो बल्ब के अंदर इस तरह का एक फिलामेंट होता है। ये टीनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर होती है। तो यानी ये जो फिलामेंट है ना बेटा, ये किसका होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक जो है क्या होती है? मेटल है टंगस्टन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फिलामेंट है वो कौन सी मेटल का बना होता है? मेड ऑफ टंगस्टन। तो टंगस्टन वायर होती है और जो कि अलग से दो वायर से ऐसे कनेक्ट होता है। सो फिलामेंट इज अ टीनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर which is supported by two thick wire inside the bulb. नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उससे पहले बेटे हम सर्किट समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सर्किट क्या होता है? देखिए, आपने देखा है कि घर में आप जो है स्विच ऑन करते हो, यानी स्विच ऑन आपने करते हो, उसके साथ मान लीजिए बल्ब जो है वो जो है क्या है? स्विच के साथ स्विच के साथ क्या आपका जुड़ा हुआ है? स्विच के साथ कनेक्ट होता है बल्ब। ठीक है, और बल्ब जो है मान लीजिए आपने एक छोटा सा सर्किट बनाया, उसके साथ आपने जोड़ रखा है क्या? बैटरी और स्विच है। तो आप क्या करते हो? जब आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जो है क्या करेगा? ग्लो कर जाएगा। और अगर आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा। बैटरी जुड़ी हुई है क्योंकि उसके साथ इस तरह की बैटरी, आप छोटी छोटी एक्टिविटी भी करते हो, एलईडी बल्ब लगाते हो, स्विच लगाते हो, बैटरी लगाते हो, तो फिर बल्ब ऑन हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो एक सर्किट होता है। इस तरह की एक्टिविटी करके आप अपनी टीचर के पास भी जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एक सर्किट होता है। अब देखिए, जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो इस तरह बार बार स्विच, बल्ब, बैटरी ऐसे नहीं लिख सकते, ना हम उनके डायग्राम ड्रॉ कर सकते बार बार। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सिंबल्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे कनेक्टिंग वायर्स। तो बेटा कनेक्टिंग वायर जब हमें दिखानी है तो हम इस तरह से सिंगल लाइन या इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद देखिए बल्ब को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है? ये बल्ब है। ये अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, अगर ये ग्लो करेगा तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद देखिए सेल, उससे पहले हम स्विच कर लेते हैं। सेकंड पे है स्विच इज इन ऑन पोजीशन। तो बेटा अगर स्विच ऑन पोजीशन में है तो ये देखिए, ये अभी किस पोजीशन में है? ये अभी ऑफ में है। और जब इसको इससे हम मिला देंगे ना, ऐसे ऐसे करके हम इसको इससे मिला देंगे तो ये किस में हो गया? ये अब ऑन, ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन हो गया। तो ये स्विच ऑफ और ये स्विच ऑन की पोजीशन होगी। ओके, अब हम करेंगे सेल। तो सेल को हम किस तरह सिंबल से दिखाते हैं? देखिए, सेल में एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव होता है, बड़ी लाइन पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? सेल हो गया। आप देखिए बैटरी क्या है? हमने क्या पढ़ा था? बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। यानी इस तरह जब हम सेल्स को जोड़ देंगे आपस में तो क्या बन जाएगी? तो बन जाएगी बैटरी। तो ये हो गई हमारी सेल। अब हमें बैटरी बनानी है तो देखिए, हम जो है सेल्स को जोड़ेंगे। मान लीजिए हम 3 सेल्स की बैटरी बना रहे हैं, तो एक सेल तो ये हो गई, दूसरी सेल जो है हम एक सेल ये हो गई, और बेटा तीसरी जब हम दिखाएंगे तो तीसरी सेल देखिए, तीसरी सेल ये हो गई, 3 सेल हो गई। इस तरह से हम वायर से इसको जोड़ देंगे। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये सेल भी तो जुड़ेंगी ना, तो इनको हम ऐसे जोड़ते हैं, ये ऐसे करके। आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जोड़कर दिखाया। तो इस तरह से हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये 3 सेल की बैटरी जो है बन गई। तो ये हो गया बैटरी का सिंबल। उसके बाद देखिए, अब हमारे पास
यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम एक सर्किट बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, तो इस तरह से हमने वायर ली, उसके साथ हमने एक बल्ब लगाया, ये हमारा बल्ब हो गया। अब बल्ब के साथ हमने यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक जो हमने सेल लगा दिया, ये मैंने एक सेल लगा दिया बेटे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके साथ हमने स्विच लगा दिया, ये हमारा स्विच है। ठीक है, तो अभी आप बताइए जल्दी से कि ये ऑफ पोजीशन है, स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है। बिल्कुल ठीक, अब ये स्विच ऑफ है। अब अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ तो देखिए हम कर रहे हैं इसको ऑन, ये मैंने यहाँ पे मिला दिया। जैसे ही ऑन हुआ बल्ब क्या करने लगेगा, बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये ओपन था, ठीक है, जब ये कनेक्ट नहीं था तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और अब जब स्विच ऑन हो गया, बल्ब ग्लो करने लग गया, तो ये हो गया क्लोज सर्किट। कैसा हो गया, क्लोज सर्किट। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, जब स्विच जो है ऑफ है तो कौन सा सर्किट है, ओपन। जब स्विच ऑन हो गया तो क्लोज सर्किट हो गया, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लग गई। आप करते हैं क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए गैप बिटवीन टू वायर्स, व्हाई। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा, अगर वायर्स के बीच में गैप है तो बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कैसा सर्किट है वो, दैट्स अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, वायर्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड सो द सर्किट इज ओपन एंड द करंट विल नॉट फ्लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन से ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, फैन है, तो बेटा जो करते हैं उनको हम सर्कल कर देंगे, फैन जो है। उसके बाद देखिए पेन तो नहीं करता इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़। ठीक है, उसके बाद देखिए मोबाइल में होता है, चार्जिंग होती है, मोबाइल फ़ोन है ये। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे। वाटर बॉटल में तो नहीं होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए बेटा यहाँ पर फैन हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, उसके बाद देखिए वाटर बॉटल नहीं होगा, टेलीविज़न हो जाएगा, उसके बाद बुक है, बुक में नहीं होती, कंप्यूटर में होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़, टॉर्च में भी होता है बेटा, उसके अंदर हम चार्जिंग वाली टॉर्च भी होती हैं। ठीक है, सेल का यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके। उसके बाद देखिए फ्रिज में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है, तो आप इनको सर्कल कर दें या लिख लें आंसर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो सेल के 2 टर्मिनल कौन से होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बेटा आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।